समाज जो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझता है, आज वही समाज मेरी बेटियों को इज्जत दे रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात तो एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती। हमेशा परिवारों को खुशियां मनाते देखा है, खासकर तब जब उनके यहाँ एक राजा बेटा पैदा होता है। उनकी सबसे बड़ी सफलता यही होती है जब एक परिवार में एक बेटे का जन्म होता है, ताकि वो आगे चल के बुढ़ापे का सहारा बन सके। मैं शारदा, मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं, मेघना और नैना, और हम एक दूसरे का सहारा हैं। कल तक वो मेरी बेटियां कहलाती थी, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके नाम से जानी जाती हूं, मेघना और नैना की मां। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी मेहनत रंग लाई है उन्हें पढ़ाने की, लिखाने की, आज इस काबिल बनाने की कि आज समाज में उन्होंने अपने दम पर अपनी काबिलियत से एक अलग सी खास जगह बना ली है। वो समाज जो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझता है, आज वही समाज मेरी बेटियों को इज्जत दे रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात तो एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती, है ना मेरी बेटियां खास? तभी तो मैं एक खास परिवार ढूंढ रही हूं अपनी बेटियों के लिए, जो उनके गुणों का सम्मान करे, शिक्षा का मान रखे, और तो और शादी के बाद घर चलाने के साथ साथ उन्हें काम करने की भी इजाजत दे। मुझे नहीं लगता मैं समाज से कुछ ज्यादा मांग रही हूं। मैंने ये बात जब अपने पंडित जी से पूछी तो उन्होंने हंसकर टाल दी, ये कहकर कि शारदा जी, बूंदी जैसे छोटे शहर में आपको ये परिवार, ऐसा परिवार तो मिल ही नहीं सकता। मुझे तो तब ताज्जुब हुआ जब मेरा अपना परिवार मुझसे ये कहता है कि शारदा, तुम्हारी बेटियों को अपने सपनों को भुलाना होगा, अपनी नौकरी त्याग देनी होगी। और मैं अपने आप से ये पूछती हूं कि क्यों? एक्चुअली मैं समाज से पूछना चाहती हूं कि क्यों? क्या इतना मुश्किल है कि एक पढ़ी लिखी लड़की शादी के बाद घर चलाने के साथ साथ नौकरी क्यों नहीं कर सकती? बचपन से सबकी अलग अलग यादें जुड़ी होती हैं, है ना? पर मेरी हर याद में सिर्फ एक ही चीज है, मेरी मम्मा काम करते हुए, कभी घर का, कभी स्कूल का, और हमें यह बताते हुए कि मेहनत करने से कुछ भी पाया जा सकता है। और वही तो किया है उन्होंने। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की, इसीलिए कि हमारा भविष्य सुधार सके, हमें इंडिपेंडेंट बना सके। मैंने उन्हें दूसरों के सामने सर झुकाते देखा है। आज मैं खुद पढ़ लिख गई हूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं। मैं कभी उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए उनका सर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। एक जॉइंट फैमिली को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, और मां ने वो बहुत अच्छी तरह से किया है। अब उनके स्वाभिमान के लिए मैं कभी उनका सर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, और ना कभी अपना सर किसी और के आगे झुकाऊंगी। उनके लिए उनके स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और उनके स्वाभिमान को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। I forgot my line. जब मैं छोटी थी तो मम्मा ने मुझे और मेरी दी को हमेशा ये सिखाया कि जिंदगी में हालात चाहे कुछ भी हो, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना चलना ही स्वाभिमान है। पता है, हम लड़कियों की जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएं। पर मुझे लगता है कि एक नौकरी और उसके साथ जुड़ी हुई कामयाबी, ये सब तभी मायने रखते हैं अगर आपका परिवार साथ हो, आपके अपने साथ हो। और मेरी मामा ने तो हमेशा ये किया, अपने परिवार को साथ रखते हुए, मुस्कुराते हुए हर सिचुएशन को हैंडल किया है।
नहीं तो जिन हालातों में हम रहे हैं बिल्कुल आसान नहीं था 2 बेटियों का IIM और IIT कर जाना। हमारी मम्मा ने सब कुछ किया हमारी कामयाबी के लिए। शायद उनके भी कुछ सपने होंगे, वो भी कुछ करना चाहती होंगी, पर मम्मा ने हमारे लिए कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। माँ का कर्ज तो कौन ही चुका सकता है, पर हमारी मम्मा ने तो अपनी हर खुशी किनारे रख दी हम दोनों के लिए। माँ का ये कर्ज एक जन्म तो क्या, मुझे लगता है मैं 100 जन्म भी लूं तब भी नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए एक चीज है, पूरी कोशिश करूंगी कि माँ के दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, अकेले नहीं, पूरे परिवार को साथ रख के, जैसे मम्मा ने किया। हाँ, मुझे लगता है वो करने में कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कभी झुकना पड़ेगा, मैं झुकूंगी। मम्मा ही तो कहती हैं, अगर लदा हुआ पेड़ झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। इसलिए मम्मा के लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा सबको साथ लेके चलूंगी, झुकना भी पड़ा तो झुकूंगी। और इसीलिए मुझे लगता है मैं अपनी मम्मी के संस्कार और उनके स्वाभिमान को मान रखूंगी। अपने सम्मान के साथ समझौता किए बिना दूसरों का भी मान रखना, यही तो है जिंदगी का असली श्रृंगार, स्वाभिमान। थैंक यू। Now I would like to call on stage Mr. Suraj Barjatia ji. थैंक यू। बचपन में मेरे दादाजी कहते थे कि कहानियों के लिए ना ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, वहां से कहानियां मिलेंगी। तो बचपन में तो पढ़ा नहीं, पर आज ये एहसास होता है कि सच्ची कहानियां जो होती हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई जो कहानियां होती हैं, उसकी प्रेरणा ही कुछ और होती है। तो मुझे याद है 2 साल पहले एक रिलेटिव ने मुझे अपनी एक समस्या बताई। उनकी एक बेटी प्राची 24-25 ईयर ओल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड, महीने में 2 बार 3 बार अब्रॉड ट्रिप्स, कभी न्यूयॉर्क, कभी LA, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी तो मैंने खुद देखा कि वीकेंड के लिए ओनली, एंड 35-40 लाख का पैकेज। और फिर बात उठती है शादी की। तो पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कहा कि भाभी जी ऐसा है कि देखिए काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कमाऊं लड़की के लिए, इतना ही कमाऊं बिरादरी में ना लड़का मिलना मुश्किल है। और अगर मिले भी तो वो ये सोचे कि कंपैरिजन, और ये सोचे कि घर का काम करेगी कि नहीं। तो लड़की से बात हुई, तो लड़की ने बहुत सोचा, फिर कहा कि अच्छा मम्मी, मैं रिश्ता पक्का हो जाएगा ना तो मैं छोड़ दूंगी काम। फिर पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, काम पहले छोड़ो, काम अभी छोड़ो, प्रोफाइल में से ना तुम्हारा ये बायोडेटा में से ये प्रोफाइल निकले तो फिर रिश्ते आएंगे। तो फिर रिलेटिव ने मुझे पूछा कि क्या करूं, तो मुझे आज तक 2 साल हो गए, आज भी जवाब नहीं इसका। तो आज एवरीवेयर गर्ल्स आर देयर। मैं असिस्टेंट था, कोई लड़कियां नहीं थी, हम ही चूड़ियां गिनते थे असिस्टेंट। टुडे गर्ल्स आर एवरीवेयर एंड अर्निंग सो वेल। पर आज भी अगर लड़की किसी लड़के से मिलती है और अगर ये कहे कि नहीं मैं लड़के से मिली हूं पर मैं 2-3 दिन सोच के बताऊंगी, तो इसे अभिमान कहा जाता है। आज प्राची, आई एम अ फादर ऑफ 2 ग्रोन अप सन्स। नाउ अगर मैं खुद सोचूं कि अगर मुझे कोई ये कहे तो मुझे भी कहीं ना कहीं, तो अगर मुझे ये खुद लग रहा है तो मैं किसे ब्लेम करूं। तो हमारा ये शो एक ऐसी मां की कहानी है जो बूंदी शहर की एक सिंपल मैथ्स टीचर है, जिसने अपनी दोनों बेटियों को IIM IIT के टॉपर बनाया है, और एक सपना उठाया है कि मैं ये प्रूव करूं अपनी बेटियों के थ्रू कि आज की लड़की कंपनीज के चेयरमैन भी बन सकती है और घर का चूल्हा चौका भी कर सकती है। तो इस मां ने अपना स्वाभिमान एक श्रृंगार के रूप में पहना है। And I'm very proud and very happy to have with me Prachi, Sharda, the mother, Sangeeta, Ankita, the daughters, and it's been a wonderful journey with all 3 of them.
पर जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि क्या घर मिलेगा, तो घर मिलता है, ढूंढो तो मिलता है घर। और ऐसे ही घर मिलता है, और ऐसे ही हमारे हीरोज हैं इस शो के, जो मैं बुलाना चाहूंगा, समृद्ध एंड साहिल। कैन दे कम? एक्चुअली श्रृंगार के जो हीरे हैं ना, वो ये दोनों हैं। बिकॉज ऐसी लड़कियां जो इतनी फोकस्ड हैं, जो टिपिकल हाउस, जो टिपिकल वाइफ्स कभी नहीं बन सकती, उनसे मोहब्बत करना, उनसे निभाना कोई आसान काम नहीं। दीज आर द हीरोज, ये हीरोज हैं हमारे। एंड वी हैव टू शो ड्रीम्स। आई फील समाज है, समाज में बुराई, तो जो श्रृंगार का ताज है, जो श्रृंगार का ताज है, और जो ये ताज इन लड़कियों को पहनाएंगे, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट परिवार टू कम प्लीज। पिंटल जी प्लीज, सुचित्रा जी, विनय। बिकॉज आज समाज में अनलेस सच फैमिलीज आर रिस्पेक्टेड, नथिंग कैन हैपन। आशिका, विनय कम, हाय श्वेता कम, सुचित्रा जी प्लीज वेलकम, जितेंद्र जी,